हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं सेक्शन 504 और 506 के बारे में कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर उकसाता है या गैर इरादतन जानबूझकर उसका अपमान करता है, ये जानते हुए कि ये अपराध के कारण हो सकता है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, तो ये सारी चीज़ें अब मैंने ये आपको विधि की भाषा में समझाया। अब मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा दूं कि 504 क्या है। अब 504 के अंतर्गत आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का इस तरीके से अपमान करता है या इस तरीके से उसकी इंसल्ट करता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई क्राइम कर दे, कोई अपराध कर दे, तो वो पहला व्यक्ति दोषी माना जाएगा जो उकसा रहा है। या किसी ऐसे व्यक्ति की भरी सभा में आप अपमान करते हैं तो वो 504 के अंतर्गत वो वहाँ दोषी पाए जाएंगे। अगर इस तरीके का अपराध आप कारित करते हैं तो वहां पे आप आईपीसी की धारा के अंतर्गत 2 साल की सजा के दंड के तहत प्रावधानित किए जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 506 क्या है। अब 506 में अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी देता है, अब धमकी बहुत तरीके से हो सकती है। या तो आप उसको जान से मारने की धमकी दे सकते हो, या बलात्कार करने की लिए धमकी दे सकते हो, या उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए धमकी दे सकते हो, या फिर आप उसको बहुत अलग अलग तरीके से धमकी दे सकते हो। अगर इस तरीके की कोई धमकी देता है तो आप उसके ऊपर 506 धारा आईपीसी के अंतर्गत लगवा सकते हैं या उसके ऊपर लग जाएगी। और मैं बता दूं कि आईपीसी की धारा 506 के अंतर्गत 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडनीय होते हैं यहाँ पे अपराधी। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि 506 में क्या गवाहों की ज़रूरत होती है? तो नहीं, यहाँ पे 506 में गवाहों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट ये चीज़ देखता है कि जिसको भी ये धमकी दी गई है या जिसने भी ये धमकी दी है, बस उनका ये बोलना ही काफ़ी रहता है या उनका ये एक्सेप्ट करना ही काफ़ी रहता है, या लोगों ने अगर सुना है और उन लोगों ने ये चीज़ की गवाही दे दी कि हाँ, इन्होंने इस तरह से जान से मारने की धमकी दिया था, हमारे सामने दिया था, या जिस पर्सन को दिया है वो पर्सन भी अगर कोर्ट में कह देता है कि हाँ, इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, या मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करने की धमकी दी थी, या मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की धमकी मुझे दी थी, एसेट्रा एसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अवेलेबल हो जाएँगी और 506 ऑटोमेटिकली उनके ऊपर लग जाएँगी। अब एक एक्सेप्शन पॉइंट है कि अगर आप किसी भी महिला, इज़्ज़तदार महिला को अगर आप बेइज़्ज़त करने की कोशिश करते हो या उनको ऐसा धमकी देते हो कि अगर ये ऐसे नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूँगा, मतलब गलत व्यवहार कर दूँगा, तो इस तरीके की भी अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है तो वो भी 506 के अंतर्गत लागू हो जाएगा, आईपीसी के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है 504 और 506 के बारे में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।